अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम लेकर चलेंगे आपको टेक्सला और टेक्सला में मौजूद एक म्यूज़ियम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर टेक्सला के हवाले से तमाम वो दरियाफ़्त चीज़ें मौजूद हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलते हैं टेक्सला म्यूज़ियम की तरफ। चलें जी व्यूअर्स, हम करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। हमने किया है आगाज़ मारगला एवेन्यू से और इसके बाद हम पहुँचे जीटी रोड पे, और जिसको कहा जाता है जी मेन पेशावर रोड। यहाँ से मारगला एवेन्यू से टेक्सला म्यूज़ियम तक का जो रास्ता है वो बनता है 32.1 किलोमीटर। अगर हम रिक्वायर्ड स्पीड जो कि इस रोड की 80 है उसकी स्पीड से जाते हैं तो हम पहुँचेंगे तकरीबन 41 मिनट में। ले जी, हम पहुंच गए हैं जी इस टाइम बाईपास टेक्सला के पास। उसके बाद हम यहां से लेंगे राइट साइड की तरफ टर्न, और टर्न लेने के बाद हम पुराने नथिया गली रोड पर आ जाएंगे। और यहां से तकरीबन 4 से 3 किलोमीटर का फासला है टेक्सला म्यूज़ियम का। तो जैसे ही आप टेक्सला म्यूज़ियम के पास पहुंचेंगे तो आपको वहां पर एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, और राइट साइड पर आपको टेक्सला का म्यूज़ियम का बहुत बड़ा जो है इंट्रेंस गेट नज़र आएगा। तो हम पहुँच चुके हैं जी टेक्सला म्यूज़ियम के पास। यहाँ हम गाड़ी करते हैं पार्क, और उसके बाद लेकर चलते हैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर। तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं इस टाइम टेक्सला म्यूज़ियम के पास, और हम आपको टेक्सला म्यूज़ियम का डिटेल से व्यू करवाते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अच्छा जी, सामने आ गया जी टिकट घर, और यहाँ से आप जो है म्यूज़ियम में जाने के लिए टिकट लेंगे, जिसकी प्राइस जो है, अगर आप हैं पाकिस्तानी तो बच्चों के लिए जो है वो 10 रुपये है, और बड़ों के लिए जो है वो 20 रुपये है। तो अगर आप जी हैं हम फॉरनर पहुंच तो चुके आपके हैं हैं 500 टेक्सला रुपये। अजायबघर। तो ये ये सामने जी साइन आगे बोर्ड कुछ जी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा हिस्ट्री रहे बताई हैं, जा रही है और इस इसके बोर्ड के बिल्कुल ऊपर। सामने तो जो ये है सामने वो आपको कंप्लीट हम दिखा टिकट रहे हैं घर है। जी। यहाँ से हमने यहाँ से आप टिकट ली इंटर है, होंगे, सामने टिकट लेंगे, टिकट और लेते साथ ही आप जो हैं इस पाकिस्तानी तरफ अवाम के आएंगे, लिए जी सामने टिकट आपको की बहुत कीमत बड़ी है बिल्डिंग 20 टेक्सला रुपये, और म्यूज़ियम की नज़र फॉरनर के आएगी। लिए है जी तो 500 चलते रुपये। हैं आगे, और आगे जाके आपको तो ये दिखाते देखिए हैं जी इस बिल्डिंग फॉरनर का भी पहले आएंगे बाहर यहाँ से पर व्यू, जी। और उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं अंदर। अच्छा जी, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर फारनर को भी अलाउ है, तो यहाँ पर अभी मौजूद हैं कुछ फारनर, और इसके साथ साथ जी हम आपको टिकट्स का व्यू भी करवाएंगे, और इसके बाद फिर हम आपको लेकर जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, और अपने हम स्टार्ट करेंगे जो है राइट साइड से, और उसके बाद हम एंड करेंगे अपना लेफ़्ट साइड पर। अच्छा जी, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं जी टिकट। टिकट की कीमत है जी 20 रुपये पाकिस्तानी शहरी के लिए, और म्यूज़ियम आ गया जी 1928 में इसकी बुनियाद रखी गई जी। टेक्सला का तारीख़ी सिलसिला। तो जी यहाँ से इन्होंने पहले डिटेल दे दी है यहाँ पर, और यहाँ से इन्होंने बताया जी यहाँ से आप इसको देखना शुरू करें। और इनकी स्टार्ट जो इन्होंने ली है जी वो 6th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी इन्होंने देखा है जी। यहाँ पर के जो उस दौर में चीज़ें इस्तेमाल की गई, जो उस दौर की चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं, वो इन्होंने यहाँ पर लगा दी गई हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने उन चीज़ों के नाम और उनकी दरियाफ़्त और उनके इस्तेमाल का सन भी इन्होंने जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में इन्होंने चीज़ें बताई हैं ये लोकल मतलब जैसे सुरमादानी, और जैसे बच्चों के खिलौने, और में औरतों के मेकअप का सामान, और इसके साथ साथ जो उस दौर की जो है ज्वेलरी थी वो उन्होंने स्टार्टिंग में रखी है। और इसके बाद जो है उन्होंने ये मेंशन किया जी कि इसमें जो इस्तेमाल होने वाले पानी के मतलब के प्याले जिसको कह सकते हैं हम, आजकल तो स्टील के गिलास हैं, शीशे के गिलास हैं, लेकिन उस टाइम मिट्टी के जो होते थे प्याले टाइप नुमा होते थे, वो जो है पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इसके साथ साथ जी इन्होंने जो हैं मुजस्मे रखे हुए हैं इन्होंने, और उनकी भी इन्होंने तारीख़ वहाँ पे बताई गई है, ये किसका मुजस्मा है और कितना पुराना है, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की गई हैं जी। सरकप्ट दूसरा कदीम तीन शहर जो टेक्सला में मौजूद है, और इसकी जो तारीख़ बताई जाती है वो 2000 साल पुरानी बताई जाती है। और उस सरकप्ट के इलाके में जो चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं उनको भी इस टेक्सला के म्यूज़ियम में रखा गया है, ताकि जो लोग भी यहाँ हिस्ट्री के हवाले से आते हैं उनको इस सरकप्ट के हवाले से और उनमें इस्तेमाल होने वाले नवादरात के बारे में आगाही मिल सके। तो ये जो इन्होंने अलमारी जो बनाई है जिसके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं, ये एक सरकप्ट के इलाके की नुमाइंदगी करते हुए आपको बता रही हैं कि जी वहाँ के लोग ये चीज़ें जो हैं अपने दौरे ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे।
अच्छा, यहाँ जो मुझे सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी वो ये थी तालों की चाबियाँ, कि किस टाइप की जो चाबियाँ थी वो उस टाइम यूज़ की जाती थी, और जो कि आज के दौर में देखना नामुमकिन है। इसके साथ-साथ अगर हम आगे चलें तो दरवाज़े की जो कुंडियाँ हैं, ये जो स्टाइल है तकरीबन हम अपने दौर में देख रहे हैं, इस टाइप के जो हैं कुंडे आपको कहीं न कहीं नज़र आ जाते हैं। लेकिन जो हैरान करने वाली चीज़ थी वो थी चाबियाँ, कि इस टाइप की जो चाबियाँ हैं, वो किस तरह जो हैं ये लोग बनाते थे और इसके ताले किस टाइप के होंगे। ये सब सीक्रेट है। घोड़े की लगामें। अच्छा जी, ये सेकंड हिजरी जो थी उसमें ये इस टाइप की लगामें जो है वो इस्तेमाल होती थी, और तकरीबन आज के दौर में भी ऐसी ही लगामें जो हैं घोड़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें आगे नज़र आने वाले जो हैं सिपाहियों के औज़ार हैं जो सिपाही यूज़ करते थे, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम पिछले दिनों एक बहुत ही मशहूर ड्रामा लगता था अर्तुगरुल का, उसमें भी ऐसे ही औज़ार दिखाए जाते थे। तो यहाँ पर मेंशन है जी सिपाहियों के औज़ार जो कि 4th हिजरी के हैं, और इसमें पहले रखी गई ढालें कि किस तरह जो है तलवार का औज़ार वार से बचा जाता था, और उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो किस टाइप की होती थी। ये जो लास्ट पे है ये नेज़े से बचने के लिए होते हैं। ये कुछ ऐसे तीर हैं जैसे हम आज के दौर में अगर हम बात करें गोला बारूद की या गोली की बात करें, तो ये उस दौर के जो हैं ये ऐसे औज़ार थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था दुश्मन पे हमला करने के लिए। फोर्थ हिजरी में जी किसान के जो औज़ार इस्तेमाल होते थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें कुल्हाड़े की, तो सेकंड हिजरी में इस्तेमाल होने वाले कुल्हाड़े जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो कुल्हाड़े हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की दरांतियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वही डिज़ाइन चल रहा है आज भी दरांती का जो कि उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था।
मुख्तलिफ़ किस्म के हथौड़ियों के डिज़ाइन भी यहाँ हैं कि किस किस तरह किस किस सन में हथौड़ी का डिज़ाइन कैसे बनता गया, वो तमाम जब भी आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको डिटेल जो है उनकी चीज़ों के ऊपर मेंशन की होगी। और ये इसके साथ साथ बता दीजिए सिक्कों के सांचे के कि जिसमें सिक्के बनते थे किस टाइप के, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पे उबलता हुआ कांसी या तांबा डाला जाता था और उसमें फिर उस सांचे का जो है सिक्का बन जाता था। तो ये यहाँ पर उस सिक्के बनाने वाले सांचे रखे गए हैं। ये नीचे जो है यहाँ पर ये कुल्हाड़े और दरंतियाँ वगैरह तेज़ करने के लिए ये पत्थर और कुछ औज़ार यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ारों के बाद जो है फिर बारी आती है जी ये उस दौर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, प्लेटें, गिलास, कूज़े, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर अगले स्टेप में शुरू हो जाती हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं।
खाने के सामान के बाद जो है फिर बारी आती है जी बच्चों के खिलौने कि बच्चे किस तरह के खिलौने उनको मिट्टी से बना के दिए जाते थे और वो उनसे खेलते थे। ये उस दौर में इस्तेमाल होने वाले बच्चों के खिलौने हैं जी। तो अभी हम चेक करते हैं खिलौने कि कैसे-कैसे डिज़ाइन के यहाँ पर खिलौने मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है जी तांबे के बने हुए पैमाने मसलन जैसे हम दूध लेते हैं, ऑयल लेते हैं, उन तमाम चीज़ों की जो है वो उन्होंने एक सांचे बनाए हुए थे जिसके थ्रू जो है मटीरियल या जो खाने-पीने की चीज़ें थी उनको तोला जाता था। तो इसमें ख़ासकर जो सामने रखे गए हैं ये दूध और ऑयल को तौलने के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर आपके पास आ जाते हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म के कोलियाँ, चिमटे और उसके साथ-साथ सुरमादानियाँ और उसके साथ-साथ ज्वेलरी का सामान भी जो है यहाँ पर इसी जो ब्लॉक है यहाँ पर रखा गया है। जो लेडीज़ जो है इस्तेमाल करती थी ज्वेलरी और अपने मेकअप शेकअप के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी वो यहाँ सारी उस दौर की जो है वो मौजूद हैं। मेकअप के सामान के बाद, खाने-पीने के सामान के बाद बारी आ जाती है जी बुतों के कुछ नमूना जात की जो कि उन लोगों ने अपनी इबादत के लिए अपने छोटे-छोटे जो हैं मिट्टी के खुदा बनाए हुए थे, वो भी यहाँ पर दरियाफ़्त हुए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें इनके जो हैं कांसे के बने हुए धातें और उसके साथ मर्तबान कह लें, देचकियाँ कह लें उसके बाद आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर कांसे से बनी हुई रखी गई हैं।
यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें, यहाँ पर जो बुद्धा का दांत जो है, जो थाईलैंड हुकूमत ने जो है पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, वो भी यहाँ रखा गया है। देखिए कितने खूबसूरती के साथ उसको बनाकर यहाँ इन्होंने गिफ्ट किया है और पाकिस्तान में इसको टेक्सला के म्यूज़ियम में रखा गया है। बज़ाहिर जो बंदा यहाँ पर शुरू में आता है तो वो इसको ये महसूस नहीं कर सकता, उसको ये नॉलेज नहीं है कि जी इसके अंदर जो है एक बुद्धा का जो है वो दांत मौजूद है। लेकिन जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी जाए और इसको पास से देखा जाए तो फिर आप ये जज कर सकते हैं जी ये किसी बुद्धा का जो है दांत है। उसके बाद आगे चलें जी, तमाम एरिया जो आगे स्टार्ट होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इनके बुद्ध हैं और भगवान हैं, वो तमाम इससे आगे जो है एरिया स्टार्ट हो जाता है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस किस टाइप के और कैसे कैसे इनके भगवान थे। और इसमें कुछ ऐसे स्तूपा भी हैं मौजूद हैं जो कि इनके दरियाफ्त हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में।
बुद्धा के बाद बारी आती है जी सबसे आखिरी जो है इनके ज़ेवरात की, जो कि चांदी के बर्तन के ज़ेवरात थे, जो कि जब किसी भी दुल्हन की शादी होती थी जो उसको उनके घर वालों की तरफ से गिफ्ट के तौर पर चीज़ें दी जाती थी, वो यहाँ तमाम मेंशन है रखी गई हैं और बताया गया जी किस तरह के उसको ज़ेवर बनाया जाता था, कैसे उसको कांटे दिए जाते थे। और फिर उसके साथ साथ ही उन्होंने एक ऐसा मुजस्मा भी बना के रखा है जिसमें पूरा का पूरा उसकी वो मुजस्मा काशी कर रहा है कि कैसा ज़ेवर पहना होता था, किस तरह दुल्हन का लिबास होता था। वो एक खाका जो है वो उन्होंने बना के यहाँ पे मॉडल के तौर पर यहाँ रखा गया है। उसके साथ जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात, बर्तन और उसके बाद जो है फिर करेंसी जो है जो इस दौर में इस्तेमाल होती थी, जो चांदी के और पित्तल की जो करेंसी थी, वो सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ-साथ जी उनके नंबर मेंशन किए गए हैं कि जी किस नंबर का सिक्का जो कितनी मालियत का होगा। इसके बाद जी हम चलते हैं आपको लेके बाहर, वहाँ जाके हम आपको एक ऐसा मॉडल दिखाएँगे जिसके अंदर अब सफ़र करने और उसके साथ-साथ जंग में हिकमत अमली इस्तेमाल करने के लिए उस नक्शे को इस्तेमाल किया जाता था, वो भी हम बाहर जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं जितनी चीज़ें यहाँ पर दरियाफ़्त हुई हैं वो इस मैप में दिखाई जा रही हैं कि जहाँ-जहाँ पर ये रेड निशान नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ये तमाम चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये इस चीज़ को भी नुमाइंदगी करता है कि यहाँ से जब भी कोई भी पर्सन गुज़रता था तो इस तरह रूट्स थे इनके यहाँ से गुज़रने के। और इसके साथ ही जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको 7 लेयर्स में मौजूद एक ऐसा स्तूपा मिलेगा जो भी यहाँ टेक्सला से ही दरियाफ्त हुआ है। यहाँ पर बात बताना एक वो ज़रूरी है कि यहाँ पर जितनी चीज़ें रखी गई हैं ये तमाम की तमाम टेक्सला से ही दरियाफ्त की गई हैं। और बाहर से जो चीज़ इन्हें मिली है गिफ्ट के तौर पे वो सिर्फ़ एक बुद्धा का दाँत ही है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो खुदाई के दौरान टेक्सला से ही दरियाफ्त की गई हैं।
म्यूज़ियम का सफ़र करने के बाद सामने हमारी नज़र पड़ी गिफ्ट शॉप पे और हमने सोचा क्यों ना गिफ्ट शॉप का भी विज़िट किया जाए और वहाँ जाकर देखा जाए कि यहाँ पर किस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा टेक्सला म्यूज़ियम का सफ़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।